हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट लिस्ट जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की बीएड सोशल की है। ये हर एक चीज आपको क्लियर से बताऊंगा कि क्या क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है, फी पेमेंट क्या होगा, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे उसके अंदर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिना देर के हम चलते हैं फटाफट। आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसी पे हम सारी चीजें बात करेंगे। ये 18 जुलाई को आई थी और आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में आपको क्या करना है कि अपलोड करनी है सर्टिफिकेट 10 बजे सुबह 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 5 बजे शाम तक। लॉगिन करके जाना है एडमिशन पोर्टल पे और इस पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर देना है आपको। लॉगिन करने के बाद प्रूफ के तौर पर उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10-12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का होना चाहिए, या फिर आपका उर्दू सर्टिफिकेट होना चाहिए मदरसा के किसी से। मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का मार्कशीट, उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC WS अगर आप हैं तो इसमें, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट PWD चिल्ड्रन आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स NCC NSS अगर आप हैं तो, बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें जो यहाँ पर जितने भी स्टार मार्क्स लगे हुए हैं ये सारे मैंडेटरी हैं, ये चारों। यहाँ पर बोला गया कि मैंडेटरी एज अ रिलेवेंट, ये जो स्टार मार्क्स लगा हुआ ये मैंडेटरी, अगर आप देते हैं तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं देते हैं तो नहीं हो पाएगा। वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर या फिर ईमेल सारी चीजें आपको कर दें कि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। The certificate verification will be taken up by concerned department. The candidate are required to be alert and available response for any clarification shout the department। 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक 26 जुलाई को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगी। ये है सोशल वालों के लिए, ठीक। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आपको वेरीफाई करेगी, तो इस दिन क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है। किस लिए? तो रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको डायरेक्ट वो कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकता है, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, मेल हो, कुछ भी कर सकता है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन सबमिशन 30 सितंबर के लिए। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जिसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ उसको नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट कहते हैं और वो 30 तक आपको जमा करना है। If your certificate order the verification team approve your provisional admission, then you will receive SMS और mail for fee payment। जैसे ही आपका प्रोसेस ऑफ एडमिशन कंप्लीट होता है, वेरीफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो आपको एक मेल आएगा और SMS दोनों आएगा कि आप फी पेमेंट करें। फी पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको लॉगिन करना है फिर से पोर्टल पे जाकर के और फी पेमेंट करना है, जिसकी लास्ट डेट 28 जुलाई 2023 है। In case verification team find the candidate not eligible, you will receive SMS proper with certificate not uploaded। जो भी आपको अगर सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, कुछ भी है, तो वो SMS और मेल आ जाएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड प्रॉपर नहीं था, जिस वजह से आपको वेरिफिकेशन टीम ने वेरीफाई नहीं किया। इन केस कैंडिडेट फाइंड द डिफिकल्टी एंड अपलोडिंग सर्टिफिकेट असिस्ट द सेंड मेल, इस पर आपको मेल करना है अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम पा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मेरा रैंक कितना है, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्या मेरा होगा, दूसरी लिस्ट आएगी, 5वीं लिस्ट आएगी, 12वीं लिस्ट आएगी, जितनी भी लिस्ट की क्वेरी है, जो भी कुछ है, मेरा रैंक ये है, मैंने यहाँ एडमिशन लेना है, ये सब सारी बात इस एडमिशन रेगुलर से करें, ठीक है। उसके बाद अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करना है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फॉर फर्दर एडमिशन रिलेशन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम कर सकते हैं ज्वाइन। एडमिशन सुप्रीमेंट्री कोटा जो NCC NSS है, इसमें नोट कहा गया कि इसकी लिस्ट जो आएगी वो सेकेंड फेज को आएगी। अब यहाँ पर जो सोशल स्टडीज में बच्चे यहाँ पर हैं, सबसे पहले मुबारकबाद। कौन है? नहीं है, मुस्कान परवीन, फीमेल रैंक है, फर्स्ट रैंक, जनरल कैटेगरी है, जनरल में इसका एडमिशन हुआ और आसनसोल कैंपस अलॉट किया गया। सबसे पहले तो ये कैटेगरी जो दिया हुआ है, ये कैटेगरी अप्लाई करने की कैटेगरी कि आपने किस में अप्लाई किया, ये अलॉटेड कैटेगरी मतलब कि आपको सीट किस कैटेगरी में मिली है, तो वो सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इफत यास्मीन है, OBC कैटेगरी है, लेकिन इनको सीट दिया गया जनरल, तो इनको OBC देने की जरूरत नहीं है, जनरल पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। वहीं सादिया खातून ने EWS कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया है इसने, लेकिन जनरल वुमन की सीट इसको आई है, तो EWS देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो दे दे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी जनरल कैटेगरी की सीट आई है, आपने फॉर्म लेकिन किसी स्पेशल कैटेगरी से डाला है तो ठीक। उसी तरीके से आगे जाकर के हम यहाँ पर देखते हैं, तो एक आता है महविश खालिद, ये फीमेल है, EWS कैटेगरी है, लेकिन EWS वुमन की सीट इसको अलॉटेड हुई है, तो इसको EWS देना जरूरी है, नहीं देंगी तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर OBC है, सामरीन जाकिर, OBC वुमन में हुआ है, लेकिन अगर ये OBC नहीं दिए तो कैंसिल।
ईडब्ल्यूएस है यहाँ पर फरीदा परवीन, ईडब्ल्यूएस अलॉटेड हुआ है। अगर ये ईडब्ल्यूएस नहीं देती हैं तो इनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जनरल है और जनरल पीडब्ल्यूडी दिया गया तो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट इसे देना होगा। ठीक है, वहीं पर हम यहाँ पर देखें तो आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जो भी है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी है तो ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सारा करके जो भी है दरभंगा, आसनसोल, भोपाल, संभल, हैदराबाद, ये भोपाल, नूह, संभल, बीदर, जितने भी लोग हैं उन सबका यहाँ पर हैदराबाद की एसटी सीट है। ये एसटी पर एसटी जिनका भी हुआ है तो एसटी देना पड़ेगा यहाँ पर अफजल को। उसी तरीके से सज्जाद अहमद है, एसटी है, एसटी श्रीनगर यहाँ पर मिला है इसको, एक को हैदराबाद एक को श्रीनगर। ईडब्ल्यूएस से नैयर इकबाल है, जनरल पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी और एससी को एससी की सर्टिफिकेट देना पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल 133 बच्चों का एडमिशन हुआ है। किसमें हुआ है तो ये अलग अलग कैंपस में जो 9 सिटीज है उन 9 सिटीज में अलग अलग जगहों पर एडमिशन हुआ है। अभी सेकेंड लिस्ट आनी बाकी है, थर्ड लिस्ट में भी आ सकती है। अगर रहा तो सीट खाली रहेगी, सीट वैकेंट रहेगी तो मिले थर्ड लिस्ट आएगी, वो भी नोटिफाई कर दी जाएगी। अगर नहीं आएगी तो सेकंड लिस्ट तक ही बात रहेगी। और 133 बच्चों में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं नहीं लेते हैं तो वो बाद में देखा जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।